अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की एक वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्स देना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो कपड़े आप देख रहे हैं स्टिच हुए हुए बच्चों के, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने खुद भी स्टिच किए हैं और कुछ बाहर से स्टिच करवाए हैं। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन लग रहे हैं और बहुत ही हल्के फुल्के से। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मियों के सीज़न में जो है बच्चे रेडीमेड कपड़ों से तंग आ जाते हैं। और ये लोन के कपड़े मैंने इसलिए स्टिच करवाए थे तो ताकि जो लोग जो हैं वो ये ख़रीदें और उनको पसंद भी आए। इस किस्म के मैंने डिज़ाइन बनाए हैं ताकि लोगों को पसंद भी आए। तो कुछ आइडियाज़ मैंने खुद से, मतलब कुछ मेरे ज़हन में आइडियाज़ थे, उस हिसाब से मैंने बनाया है। कुछ मैंने वैसे ही मतलब इधर उधर से देख के डिज़ाइंस तो वो बनवाए हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आपको ये मुझे वीडियो मेरी ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं सारी डिटेल इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मैंने किस लिए बनवाए और कहाँ से कपड़ा लिया, क्या कुछ किया, सारा कुछ बताऊँगी मैं आपको इस वीडियो में। तो मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, चलिए ये मैं आपको बताती हूँ सारी डिटेल। ये मैंने ना, जो भी आप ये कपड़े देख रहे हैं, मैंने ये अपना छोटा सा काम शुरू किया था। कपड़े मतलब ये कपड़ा सादा मैंने ला के लोन का अलग अलग मतलब ये जो कलर है वो लेके आई थी मैं और साथ में लेसें लेकर आई थी। तो फिर मैंने खुद ये कुछ स्टिच किए, कुछ बाहर से करवाए। तो ये मैंने फिर बाद में सेल किए तो बहुत अच्छे मतलब रेट में ये बिक गए मेरे। तो थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट भी हुआ और मतलब थोड़ा बहुत ऐसे बंदे का तजर्बा ज़िंदगी का बढ़ता रहता है। थोड़ा थोड़ा बंदा काम शुरू करे तो बंदे को तजर्बा हो जाता है ज़रा कि मतलब इस कुछ नुकसान भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हमें प्रॉफिट ही हो, कोई भी हम काम शुरू करें तो उसमें प्रॉफिट ही हो, नुकसान भी ज़िंदगी के साथ साथ ही है, नुकसान भी होता है बंदे को। तो फ्रेंड्स, ये कपड़ा जो है मैंने वो शेरांवाले से लिया था। लाहौर में जो शेरांवाला बाज़ार है वहाँ से मैंने ये कपड़ा मतलब परचेज़ किया था और साथ में लेसें भी वहीं से करीब से मुझे मिल गई थी। तो डिफरेंट मैंने लेसें, और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ये थोड़े थोड़े स्टिकर से लगवाए हुए हैं, ये तितलियाँ वगैरह और ये वो। तो ये भी मुझे वहाँ से मतलब बहुत ही मुनासिब रेट में मिले। इतना महंगा नहीं मैंने मुझे पड़ा, मतलब बहुत मुनासिब रेट में मैंने कपड़ा भी ख़रीदा और ये सब चीज़ें भी बहुत मुनासिब रेट में मुझे मिल गई। तो फिर मैंने ये सारी मतलब मेरे ज़हन में एकदम से आइडिया आया कि मैं मतलब ये करके देखूँ, शायद इसमें प्रॉफिट भी हो। अगर नुकसान भी हो जाएगा तो चलो मेरा क्या जाता है इसमें, मतलब मैं काम कर लूँगी। मेरा थोड़ा बहुत बंदे को तजर्बा हो जाता है कि मैं इसमें प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। आइंदा से बंदा और थोड़ा सा मुहतात होकर काम कर लेता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स मैंने किया तो फिर मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ और मुझे खुशी हुई बहुत ज़्यादा कि बहुत लोगों ने पसंद किया मेरे इस काम को। तो मैंने ये सारे कपड़े जो से हैं वो कुछ मेरे रिश्तेदारों ने भी ख़रीदे, कुछ बाहर भी। ईद से पहले ही मैं वीडियो ये वाली बनाना चाह रही थी क्योंकि ईद पे जो है मैंने ये कपड़े वगैरह ज़्यादा सेल किए थे। तो ये मैंने मुझे मतलब 200 का तकरीबन 200-250 का मुझे खुद ही पड़ा था और आगे से मेरा 300 350 तक बिक गए थे कपड़े क्योंकि लोगों को पसंद आए थे। डिज़ाइन बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे तो सबको बहुत अच्छे लगे, तो इसलिए मेरे इतने में बिक गए और थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट भी हुआ। तो फ्रेंड, मैं भी, अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो आप बआसानी कर सकते हैं। आप शेरांवाले बाज़ार से ऐसे ही कपड़ा ले आएँ। तो आप शुरू से बिल्कुल भी ना ख़रीदें। अगर शुरू से आप लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। आप अंदर जाते जाएँ जितना आप अंदर जाएंगे उतना आपको मतलब सस्ता कपड़ा मिलेगा और वही होगा जो बाहर से हमें मिलेगा वही अंदर से मिलेगा। ये नहीं कि अंदर जाके आपको हल्का कपड़ा मिलेगा, अंदर जाके भी आपको वही कपड़ा मिलेगा अच्छे वाला ही, लेकिन कम रेट में मिलेगा। तो अगर आपने करना है ये काम तो आपको चाहिए कि आप नॉर्मल मतलब प्राइस में लेके आएँ कपड़ा। इतना महंगा ना लाएँ कि आप महंगा लेके आएँ तो बाद में आपको नुकसान हो जाए ज़्यादा ही। तो आप लोग कहेंगे जी मतलब मैंने सही आपको नहीं बताया या जो भी। तो आपने अगर ये काम करना है तो आप बिल्कुल मुनासिब रेट में कपड़ा लेके आएँ, इतना कि आप बाद में इसको स्टिच वगैरह करवा के, अगर आपने बाहर से भी स्टिच करवाना है तो उस हिसाब से आपने बाहर सिलाई भी देनी है। जिससे स्टिच करवाया उनको सिलाई भी सारी बात देनी है और सारा कुछ खर्चे वगैरह निकाल के आपको क्या प्रॉफिट होगा उस हिसाब से आप कपड़ा ख़रीदें और उस हिसाब से आप बनाएं सारा कुछ। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रेंड्स ये मतलब डिज़ाइन बने थे तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये तो बहुत ही मुझे खुद ही बहुत पसंद था। ये मैंने अपनी भतीजी को जो है वो गिफ्ट किया था बना के, मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने कहा था मैं उसके लिए बनाती हूँ। तो आप भी ऐसा बना सकते हैं क्योंकि ऐसे कपड़े मिल जाते हैं बआसानी। तो ओके फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके लाजिम बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।